अजब गजब इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे अतीक अहमद की। कौन है अतीक अहमद? आखिर इतना नाम क्यों गूंज रहा है? वो तो एक पॉलिटिकल गुंडा है जिसको समाजवादी पार्टी ने उसको खड़ा किया है। यूपी का हर बच्चा बच्चा जानता है कि अतीक अहमद किसके बिहाफ पे खड़ा होके आज इतना बड़ा बना। उसको किसने सपोर्ट किया? समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट किया। ये मेरा मानना है। क्यों? मैं सारी स्टोरी वो जानता हूं जो अतीक अहमद के साथ हुई है और अतीक अहमद ने की है, जो अखबारों में छप चुकी है। मैं इस बात में आगे नहीं जाना चाहता हूं, नहीं तो बहुत पर्सनल सब कुछ हो सकता है। इसके लिए जो ऑन रिकॉर्ड है, ऑन पेपर है, मैं सिर्फ वो बात आज करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। यूपी का बाहुबली माफिया डॉन अतीक अहमद अब गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। उस पर इल्ज़ाम है कि उसने जेल में रहकर उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश रची थी। उसी के इशारे पे उमेश पाल को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। हमले में उमेश पाल और उसके 2 गनर मारे गए। अतीक पर इस तरह के संगीन जुर्म का ये इल्ज़ाम पहली बार नहीं लगा। इससे पहले भी कई मामलों में उसके नाम का जिक्र आ चुका है। आइए जान लेते हैं कि पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की पूरी क्राइम कुंडली। अतीक अहमद की कहानी का आगाज़ सन 1979 में होता है। उस वक्त इलाहाबाद में चकिया मोहल्ले में फिरोज अहमद का परिवार रहता था, जो तांगा चलाकर परिवार का गुजर बसर करते थे। फिरोज का बेटा अतीक हाई स्कूल में फेल हो गया। उसके बाद पढ़ाई लिखाई से उसका मन हट गया। उसे अमीर बनने का चस्का लग गया, इसलिए वो गलत काम धंधे में पड़ गया और रंगदारी वसूलने लगा। महज 17 साल की उम्र में उसके सिर हत्या का आरोप लग चुका था। उस समय पुराने शहर में चांद बाबा का दौर था। पुलिस और नेता दोनों चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाहते थे। लिहाजा अतीक अहमद को पुलिस और नेताओं के साथ मिलकर अतीक अहमद और पुलिस को नेताओं का साथ मिला, लेकिन आगे चलकर अतीक अहमद चांद बाबा से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ। वो पॉलिटिकल पार्टी थी समाजवादी पार्टी, जिसके मुखिया थे मुलायम सिंह यादव। अतीक अहमद का नाम जून 1995 में लखनऊ में हुए गेस्ट हाउस कांड के मुख्य आरोपियों में से एक था, जिन्होंने मायावती पर हमला किया। मायावती ने गेस्ट हाउस कांड के कई आरोपियों को माफ़ कर दिया था, लेकिन अतीक अहमद को नहीं बख्शा। मायावती के सत्ता में आने के बाद अतीक अहमद की उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो जब जब बसपा सरकार में आई, अतीक हमेशा उसके निशाने पर रहा। मायावती शासनकाल में अतीक अहमद पर कानूनी शिकंजा कसने के साथ साथ उसकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने से लेकर कई बड़ी कार्रवाई हुई थी। यूपी में मायावती सरकार के दौरान अतीक अहमद जेल की सलाखों के पीछे रहा। बसपा के दौर में अतीक का दफ्तर गिरवाने के साथ साथ उसकी संपत्तियां जब्त करवा कर उसे जेल भेज दिया गया था और प्रयागराज में उसकी राजनीतिक पकड़ को कमजोर ही नहीं बल्कि पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। दरअसल इस मामले में और हत्याकांड को समझने के लिए हमें करीब 19 साल पीछे जाना पड़ेगा। देश में आम चुनाव हो चुका था। यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट से बाहुबली नेता अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी। इससे पहले अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक थे, लेकिन उनके सांसद बन जाने के बाद वो सीट खाली हो गई।
कुछ दिनों बाद उपचुनाव का ऐलान हुआ तो उस सीट पर हुए सपा ने सांसद अतीक अहमद के छोटे भाई अशफाक को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी ने अशरफ के सामने राजू पाल को अपना प्रत्याशी बनाया, चुनाव मैदान में उतार दिया। जब उपचुनाव हुआ तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। बसपा प्रत्याशी राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को हरा दिया। उपचुनाव में अशरफ की हार से अतीक के खेमे में खलबली मच गई थी, लेकिन धीरे धीरे मामला शांत हो चुका था। मगर राजू पाल की जीत की खुशी ज़्यादा दिन कायम ना रह सकी। पहली बार विधायक बने राजू पाल की कुछ महीनों बाद ही यानी 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में देवी पाल और संदीप यादव नाम के 2 लोगों की भी मौत हुई थी, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने यूपी की सियासत में भूचाल सा ला दिया था। इस सनसनीखेज हत्याकांड में सीधे तौर पर तत्कालीन सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का नाम सामने आया था। दिन दहाड़े विधायक राजू पाल की हत्या से पूरा इलाका सन्न रह गया। बसपा ने सपा सांसद अतीक अहमद के खिलाफ धावा बोल रखा था। उसी दौरान दिवंगत विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने थाना धूमनगंज में हत्या का मामला दर्ज कराया था। इस रिपोर्ट्स में सांसद अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ, खालिद अजीम को नामजद किया गया था। मामला दर्ज हो जाने के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी थी। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में उमेश पाल एक अहम चश्मदीद गवाह था। जब केस की छानबीन आगे बढ़ी तो उमेश पाल को धमकियां मिलने लगी थी। उसने अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस को और कोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई। उसके बाद कोर्ट के आदेश पर उमेश पाल को यूपी पुलिस की तरफ से सुरक्षा के लिए 2 गनर दिए गए थे। विधायक राजू पाल हत्याकांड की जांच पड़ताल और छानबीन में जुटी पुलिस ने रात दिन एक कर दिया। पुलिस ने इस हत्याकांड की विवेचना करने के लिए तत्कालीन सपा सांसद अतीक अहमद और उनके भाई समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। ये 6 अप्रैल 2005 की बात है। इसके बाद इस मामले में जांच और सुनवाई चलती रही, लेकिन राजू पाल का परिवार इस मामले की छानबीन से संतुष्ट नहीं था। लिहाजा इस मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई थी। ये बात 12 दिसंबर 2008 की है। सीबीसीआईडी ने 5 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पर दाखिल किया। उसमें मुस्तकिल मुस्लिम उर्फ गुड्डू, गुल हसन, दिनेश पासी और नफीस कालिया को आरोपी बनाया गया था। ये 10 जनवरी 2009 की बात है। सीबीसीआईडी की जांच से भी राजू पाल का परिवार नाखुश हुआ। निराश होकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। मामले को सुनने के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फरमान सुनाया। ये बात 22 जनवरी 2016 की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीसीआईडी ने राजू पाल हत्याकांड में एक नए सिरे से मामला दर्ज किया और छानबीन शुरू कर दी। करीब 3 साल विवेचना करने के बाद सीबीसीआईडी ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ये बात 20 अगस्त 2019 की है। दिवंगत विधायक राजू पाल हत्याकांड की सुनवाई करते हुए सीबीआई कोर्ट की स्पेशल जज कविता मिश्रा ने 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। इस हत्याकांड में पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई, पूर्व विधायक अशरफ सहित अन्य लोग शामिल थे। सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या की साजिश, हत्या के प्रयास में आरोप तय किए गए। हालांकि कोर्ट के सामने आरोपियों ने आरोपों से इनकार करते हुए ट्रायल की मांग की थी। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में आरोपी अशरफ और फरहान को जेल से लाकर पेश किया गया था, जबकि जमानत पर चल रहे रंजीत पाल, आबिद इसरार अहमद,
और जुनैद खान आकर कोर्ट में पेश हुए थे। ये 1 अक्टूबर 2022 की बात है। दरअसल इस मामले में मारा गया उमेश पाल प्रयागराज के राजूपाल हत्याकांड का अहम चश्मदीद था। उसकी गवाही पर ही बाहुबली अतीक अहमद समेत सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। उमेश पाल को पहले भी धमकियां मिली थीं। यही वजह थी कि उसे यूपी पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 2 सुरक्षाकर्मी यानी गनर उपलब्ध कराए गए थे। लेकिन शुक्रवार को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उमेश पाल पर पूरी तैयारी के साथ जानलेवा हमला किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो अतीक अहमद माफिया कैसे बना? उसको समाजवादी पार्टी ने उसको माफिया बनाया, उसका यूज़ किया। अब जिस बंदे को तुम यूज़ कर रहे हो उसको बोलते ये करो वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम कुछ भी करेंगे, तो वो करता गया और उसको फायदा हुआ तो किया। यह हम पब्लिक से जानना चाहते हैं, क्या हम ऐसी पार्टी को वोट करें या ऐसे हम बंदे को वोट दें जो इस लायक नहीं है? आज हमें उस एमएलए एमपी को वोट देना चाहिए जो हमारे लिए काम करे। हम उसको वोट देके जिताते हैं और वो आकर हमारा ही मर्डर कर दे वो। लेकिन एक बात सभी राजनीतिक पार्टियों को ध्यान रखना चाहिए, गुंडा आखिर गुंडा होता है, किसी का सगा नहीं होता है। हर राजनीतिक पार्टियां आज माफिया लोगों को टिकट दे रही हैं। क्यों टिकट दे रही हैं? उसका सिर्फ एक ही कारण है, आज हम उनको टिकट दे रहे हैं, वो कल जीतेंगे और पूरे प्रदेश में हमारे लिए काम करेंगे। चाहे वो मर्डर हो, किडनैपिंग हो, रेप हो, डकैती हो, किडनैपिंग हो, कुछ भी हो। आज पॉलिटिकल पार्टियों के पास पैसा कहाँ से आता है? इन्हीं लोगों के द्वारा आता है। और बिहार सबको पता है, वहाँ भी पॉलिटिकल लोग ही इन्वॉल्व हैं किडनैपिंग में, अधिकतर किडनैपिंग में। और पॉलिटिकल आज गुंडे ही आज एमएलए एमपी ज़्यादा बन रहे हैं। तो उन्होंने जो किया है, उनको पता है आज गुंडागर्दी करेंगे किधर से भी गोली आ जाएगी, क्योंकि गोली पे किसी का नाम नहीं लिखा रहता है। और अगर एमएलए एमपी बन गए तो पुलिस वाला भी गोली चलाने से पहले सोचेगा एमएलए साहब हैं, एमपी साहब हैं। तो ये पब्लिक को सोचना है। तो आपको सोचना है आपको किसको वोट देना है, कैसे वोट देना। अतीक अहमद कैसे बना वो मैंने आपको बताया। आपका क्या कहना है, आप क्या मानते हैं, कमेंट करके हमें बताएं। हमारी कहानी में हमारी तरफ से 100% सच्चाई है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? धन्यवाद।